नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये है हमारे नए सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? सो द क्वेश्चन इज अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक मिनट, ये डाटा किताब में नहीं दिया गया है, ये वाला डाटा दिया गया है। ये तो मैंने खुद यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाई है ताकि जब सॉल्व करेंगे, जब पूरा आंसर निकालेंगे तो थोड़ा वक्त बच जाए। बाकी ये आपको बनाने पड़ेगी। ओके, यहाँ पे देखिए, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको ये तो समझ में आ गया फाइंड द मीन से कि आपको मीन पता करना है। बेसिक मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कुछ बच्चों के ग्रुप ने क्या किया है, एनवायरमेंट अवेयरनेस को लेके एक सर्वे लिया, ठीक है, और एक डाटा कंडक्ट किया। तो पता चला किस चीज का डाटा कंडक्ट किया, 20 घरों में, एक इलाके के 20 घरों में गए और पता किया कि किसके घर पे कितने पौधे हैं, कितने प्लांट्स हैं। फिर ये डाटा आ गया कि भाई 0 से 2 प्लांट्स एक घर में मिल जाएंगे आपको, 2 से 4। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई साहब, जो क्लास 10th के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जो स्टैट्स पढ़ रहे हैं, वो सब ग्रुप्ड डाटा के ऊपर है। पहले जो हम पढ़ के आए हैं 8th 9th में, सब कुछ अनग्रुप्ड डाटा के ऊपर था। यहाँ पे चीजें ग्रुप्ड डाटा पे चलती है। और अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है जो यहाँ पे आने वाली है, भाई ग्रुप क्या है, अनग्रुप डाटा क्या है, इनमें और क्या क्या है, तो उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनका पूरा डाटा है कि भाई इतने इतने पौधे इतने इतने घरों में मिल जाएंगे। 10 से 12 पौधे 2 ही घर में थे, 12 से 14 3 घर में थे। तो अब हमें निकालना है मीन इसका, ठीक है, एवरेज ही समझ लो। जैसे आप एवरेज निकालते हैं ना बीच का, कि इतना ये मीन हो सकता है कि 20 के 20 घरों की अगर हम एवरेज लें कि 20 घर हैं, तो उनमें से किसके कितने पौधे हो सकते हैं, टोटल 20 घरों को अगर हम मिला देते हैं तो एवरेज निकालना, दैट इज द मीन ओनली। अब ग्रुप डाटा का लेकिन मीन निकालना है, तो कैसे किया जाएगा? तो 3 मेथड है। अब कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। अब दिमाग की घंटी बजेगी, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको कह रहे वो क्या है ना, स्टेप डेविएशन मेथड तो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जी जनाब, बिल्कुल। देखो, जब कोरोना का दौर चल रहा था तब स्टेप डेविएशन मेथड जा चुका था, किंतु परंतु वो लौट कर आ चुका है। सीबीएसई ने जो नया सिलेबस बताया है, जो नया सिलेबस अपलोड किया है, उसमें अगर आप देखोगे तो मेंशन है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मिडाइन ऑफ ग्रुप डाटा। तो उनका तो लेना देना है नहीं फिलहाल, तो हम मीन की बात कर रहे हैं। सो मीन ऑफ ग्रुप डाटा, उसमें ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि स्टेप डेविएशन मेथड निकल चुका है, ना मुन्ना। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा का अगर कहा गया है तो इसका मतलब यही है कि तीनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अब इस सवाल में हमें एक और कहा गया है कि भाई आप पता तो करो ही साथ नीचे देखो क्या लिखा है, Which method did you use for finding the mean and why? आप कौन सा तरीका यहाँ पे लगाने वाले हो और क्यों, तो ये भी हमें बताना होगा। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? कई बार हमारे पास ये भी क्वेश्चन रहता है, हम कैसे डिसाइड करें कि भाई अज्यूम मीन मेथड लगेगा, डायरेक्ट मेथड लगेगा, स्टेप डेविएशन मेथड लगेगा। तो मेरे प्यारों, ये जो हमारी XI होती है ना, क्लास मार्क, यहाँ पे पहुंचने के बाद FI XI को देखने के बाद हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मेथड लगने वाला है। वो अभी हम आगे देखेंगे भी। अच्छा, एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट, आप सोचोगे कि सवाल कब सॉल्व होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें जान लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड मैं लगा रही हूँ आपको, मान लो मैंने लगाया अज्यूम मीन मेथड, आपको हम तो डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। अज्यूम में थोड़ा अप्रोक्स में आ सकता है बट आंसर सेम आता है, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ। ऐसा मैंडेटरी कुछ भी नहीं है कि आप यही लगाओ, इसके अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते, ठीक है। सो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखिएगा कि डाउट्स बहुत होते हैं कि हम ये क्यों नहीं लगा सकते। लगा सकते हो, 3 मेथड है, आंसर आना चाहिए, मुद्दा है आंसर तक पहुंचना। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपको अपनी एक टेबल बना लेनी है, मुझे उम्मीद अब तक बना भी ली होगी। इसमें एक तो नंबर ऑफ प्लांट लिख लेने, वो होते हैं हमारे क्लास इंटरवल। ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन में सीख चुके हैं, तो वो यहाँ पर रिवाइज नहीं करने वाली हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस क्या हो जाती है? हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FI से डिनोट करते हैं, कितने घर हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी FI। उसके बाद आता है क्लास मार्क, या आप इसे मिड पॉइंट भी कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं XI, ठीक है, XI से डिनोट करते हैं। तो अब हमें लिख लेना है नंबर ऑफ हाउसेस। तो देखो, 0 से 2 प्लांट कितने घरों में है? एक घर ऐसा है, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 2 घर हैं, फिर 1 घर है, फिर 5 घर है, फिर 6 घर हैं, फिर 2 घर है, फिर 3 घर हैं। ओके, इस तरीके से टोटल देखें तो कितने घर हैं? बोले जोड़ दो। अरे सवाल में कहा है ना इन 20 हाउसेस, तो सीधी बात है कि 20 टोटल घर हो गए हैं। अब क्लास मार्क की बात करते हैं। अभी क्लास मार्क कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। क्लास मार्क निकालना है
अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट का हाफ। देखो ये अपर लोअर क्या है, ये नजर आ रही है यहाँ पे 0 और 2, तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। इनको जोड़ दो और इनका आधा कर दो, तो 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे तो आपका xi1 ही आ जाएगा। ओके, xi1 आ गया। सिमिलरली नीचे देखोगे तो 2 और 4 हैं, 4 5 6 हो जाएगा, 6/2 कर दोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे आपकी xi3 आ जाएगी, क्लास मार्क 3 आ गया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आपके क्लास इंटरवल का एवरेज निकालना ही है, ठीक है। ये जो क्लास इंटरवल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं 0 से 2, 2 से 4, इनका बीच का नंबर ही आपका xi होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे 1 निकाला, 3 निकाला, अब आगे देखोगे 4 और 6, इनके बीच का नंबर कौन सा है, 5। तो आप इस तरीके से दिमाग में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, बार बार वो फॉर्मूला लिख के निकालने की लोड नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज और ऑब्जर्व करना, अगर क्लास इंटरवल के अंदर क्लास साइज जो है वो सेम है। अभी क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज ये कि इनके बीच जो इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस, जैसे 4 में से 2 गया 2 ही बचेगा, 6 में से 4 गया फिर भी 2 ही बचेगा, 8 में से 6 गया तो ही 2 बचेगा, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है इनके बीच में, वो सेम है, कांस्टेंट है, दैट इज 2। तो फिर आपने ये सीरीज बढ़ा सकते हो, जैसे आप देख सकते हो ऑड नंबर चलते जा रहे, तो आ जाएगा सीधा सीधा 1 3 5 7 9 11 13, ये आपकी xi निकल के आ गई। ओके, सो मैंने शुरू के दो आपको फॉर्मूला से बताया जैसे निकाल सकते हो, फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमें पता कर लेना कि भाई मिड पॉइंट ही होता है, इसको हम क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी बोलते हैं। सो इन इंटरवल का बीच का मिड पॉइंट ही आ गया। अब आते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड, कौन सा सुटेबल है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी xi की वैल्यू भी छोटी ही है और fi भी, हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क दोनों ही छोटे छोटे ही हैं, यानी अगर हम इनको गुना करेंगे तो ज़्यादा बड़ा कुछ जाने वाला नहीं है, इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब नंबर छोटे हों, मल्टीप्लिकेशन आसान हो, तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड। जब वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाए तो हम अज्यूम मीन मेथड करते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाए तो हम स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहां हम करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को यूज। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो मेरे प्यारों सबसे पहले तो हम यहां लिख देंगे डायरेक्ट मेथड यूज क्यों कर रहे हैं उसका कारण। तो यहां लिखते चलो टू फाइंड, क्या पता कर रहे हो, द मीन वैल्यू, to find the mean value we will use direct method। हम पता करेंगे अपनी मीन वैल्यू यूजिंग डायरेक्ट मेथड। रीजन भी पूछा है, वाई, बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ fi एंड xi आर स्मॉल। ठीक है, इसको लिखने के लिए मैं साइड हो गई हूं, आप इसे देख सकते हो, ये आपको पूरा लिख देना है। नाउ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्क्रीन को कर देंगे थोड़ा सा छोटा ताकि आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मिल जाए। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या आएगा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, दैट इज मीन निकालना है, एक्स डैश, मीन को हम एक्स ऊपर बार लगा देंगे, सॉरी एक्स बार, उसके आगे क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब कहोगे सिग्मा, ये समेशन क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको सिग्मा बोलते हैं, इट्स द कैपिटल सिग्मा। ओके, ये भी बिल्कुल आपके अल्फा बीटा गामा के जैसे ये आया है सिग्मा। इट डजंट मीन कि वो सिग्मा मेल जो आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है, नो नो, वो वाला सिग्मा नहीं है। ठीक है, सो ये सिग्मा हो गया, इसका मतलब है समेशन, जोड़ जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे लगाते हैं। यहाँ पे डिटेल में समझना हो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 13 का। नाउ ये हमारा फॉर्मूला है। अब एफ आई आपके पास है, समेशन ऑफ एफ आई आपके पास है, दैट इज 20। ओके, सिग्मा समेशन, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ एफ आई दैट इज 20। अब आपको चाहिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई है, यानी एफ आई इंटू एक्स आई। क्या करना होगा अब हमें, एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं मीन निकालने के लिए। एफ आई एक्स आई कर दो, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 6 35 हो गया, फिर क्या है 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 आ जाएगा, 13 3 जा 39 आ जाएगा। इज इट क्लियर, ये हमने एफ आई एक्स आई निकाल दिया। अब क्या करेंगे,
अब इन्हें जोड़ना पड़ेगा बिकॉज वी वॉन्ट समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सही है कि नहीं? तो चलो अब इन्हें जोड़ेंगे। 1 6 5 सारे इस साइड में हैं, ठीक है चलेगा। 5 और 5 10 हो जाएंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे, 20 हो गए। 9 और 1 10 हो जाएंगे, फिर ये कितने हो गए? 30 हो गए। 2 32, तो 2 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया। उसके बाद देखो तो 3 3 6 3 9 10 11, 11 और 5 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 162। अब आपके पास ये आ चुका है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो कर देते हैं। हमें समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई 162, समीशन ऑफ एफ आई 20 कर दो डिवाइड। 21 ज़ा 20, 28 ज़ा 62, 0.21 ज़ा 20, दैट इज 8.1। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार वापस से देख लो क्या लिखा था ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी गई थी। यहाँ पे मेरे प्यारों मैंने लिखा था 162 अपॉन में 20, जिसे काट दिया 20 से, कितने बार जाएगा ये? 8.1 टाइम्स। और आपका आंसर भी आ चुका है। जी हाँ, यही हमारा आंसर होगा। निकाल क्या रहे थे? आंसर क्या निकाल रहे थे? हम पता कर रहे थे पर हाउस में मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं। बोले जनाब क्या लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारों यहाँ पे लिख दो देयरफॉर the mean number of plants per house is 8.1। ठीक है, 8.1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका आंसर, द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ पर हाउस। इस पूरे को आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 13.1 का, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।